हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे बता दो बच्चों चैट सेक्शन में कि आप सभी को आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है ना? ये चीज बता दीजिए, फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे बच्चे। यस, सभी को क्लियर है मतलब। चलो तो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, है ना? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें हमने ऑलरेडी बेटा बहुत सारी चीजें को पढ़ लिया है ना? हमने प्राकृतिक संख्याएं देखा, हमने पूर्ण संख्याएं देखा, हमने पूर्णांक देखे, उसके बाद उनके ऊपर ऑपरेशंस देखे, फिर हमने भिन्न देखा कि किसी पूरी चीज में से एक भाग की अगर हम बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम भिन्न की बात कर रहे होते हैं, है ना? भिन्न को निरूपित करने किसी की बड़ी चीज के। मैम हाँ बेटा। मैम मैंने क्लास ले ली है, सर को बता देना। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। मेरे अटेंडेंस लगा देना। ओके ओके बेटा, ओके ओके, देखते हैं, हम बात करते हैं इस रिगार्डिंग। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो बच्चे आप सभी को पता है रूल्स, अभी हमारी क्लास में सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, सबको याद हो चुके हैं, है ना? कि अगर आपको चैट में आंसर करना है तो वाई और एन में करना है, कोई डाउट है तो इन कॉल मैसेजेस में आप जाके पूछ सकते हो, राइट? और अगर आपको को मैंने कहा कि पोल के अंदर आप लोगों को आंसर करना है तो आप क्या करोगे? 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, पोल्स में जाके जो भी ऑप्शन ठीक लगता है आप वो दबा के आंसर कर सकते हो, राइट? तो ये 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अपने डाउट सभी को क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है? अपने डाउट जरूर क्लियर कीजिए, चाहे मैसेज में लिखिए, अगर मैसेज में नहीं लिख सकते, बड़ा डाउट है तो अनम्यूट करके पूछिए, लेकिन डाउट जरूर क्लियर करना है और पोल में हर एक बच्चे को आंसर करना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या हम पढ़ रहे थे अभी तक? हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? भिन्नों पर संक्रिया, यानी कि ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, राइट? ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। आप सभी को पता है कि भिन्न होता क्या है ना? मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कोई भी एक पूरी चीज है या उसका पूरा एक समूह है, उसमें मैं कुछ भाग कर दूं, मान लो मैं एक रोटी के 4 टुकड़े कर दूं, मैं अगर इस एक भाग की बात कर रही हूँ, इस एक भाग की बात कर रही हूँ, तो बेटा किस चीज की बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ कि इसके एक भाग को हम किस तरह का लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 1/4, टोटल 4 भाग है और एक भाग की मैं बात कर रही हूँ, तो इसको इस तरीके से लिखने को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। यानी कि किसी भी पूरी चीज की कुछ भाग की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको लिखने के लिए हम भिन्न का उपयोग करेंगे, ठीक है? फिर हमने देखा बेटा उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, और विषम और मिश्र भिन्न क्या होता है, और उनको हमने बदलना भी सीखा, मिश्र भिन्न से अनुचित में, अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में, राइट? ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और लास्ट की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हम एडिशन, दो भिन्नों को हम कैसे ऐड करते हैं, है ना? मान लीजिए मेरे पास 2/5 है और मेरे पास 1/3 है, तो मैं उसे ऐड कैसे करूंगी, जोड़ूंगी कैसे? मैं एलसीएम ले लूंगी, 15 आ जाएगा। 5 के पहाड़े में 15 कब आता है? 3 पे आता है, गुना इसके ऊपर 2 है, गुना 2 कर दिया। 3 के पहाड़े में 15 कब आता है बेटा? 5 पे, और ऊपर 1 है, गुना कर दिया तो कितना आया? 6 प्लस 5/15, तो कितना आंसर आ गया बेटा? 11/15। अगर ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर और कट सकता है पहाड़ों से तो हम काटते हैं, और अगर नहीं कट सकता है तो यही हमारा आंसर होता है। सेम बेटा ये ऐसा ही घटाव होता है ना? घटाव भी हमने ऐसे ही देखा था, बस यहाँ पर माइनस का साइन होगा, वैसे ही हम एलसीएम लेंगे, वैसे ही भाग करके वैल्यू लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या से गुना कर देंगे। राइट बच्चे, राइट राइट राइट, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, ठीक है? लास्ट सेशंस में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और पिछली क्लास में हमने बेटा क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था गुना। गुना भी हमने थोड़ा सा देखा था। बच्चे 1 मिनट दीजिए, शायद आपकी स्क्रीन चली गई होगी। यस, 1 मिनट दीजिए बस। यस यस यस, बस। यस, अब विजिबल है ना सभी को स्क्रीन बच्चे? एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिएगा, देन हम स्टार्ट करते हैं। राइट, ठीक है।
तो बेटा देखो मल्टीप्लीकेशन हमने क्लास में थोड़ा सा देखा था। हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में? हमने देखा था, नहीं आ रही क्या? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? एक बच्चे ने नहीं लिखा है। नहीं बच्चे, स्क्रीन तो बाकी सभी बच्चों को दिख रही है, विजिबल है। मैं एक बार दोबारा से स्टॉप करके शेयर करती हूँ, फिर देखिए, ठीक है? नहीं तो फिर लीव करके ज्वाइन करना एक बार बेटा। चलो, आ गई है क्या सभी को स्क्रीन? सभी बच्चों को आई है क्या स्क्रीन? बेटा आवाज नहीं आ रही है ना? आप एक बार ये देखो, आपके फोन में, आपने फोन के ऊपर जो एक स्पीकर जैसा आ रहा होगा, उस पे आपने क्या कर रखा है? उसमें आपको फोन पे रखना है। एक बार चेक करो। आवाज ही नहीं आ रही बच्चे को तो कैसे चेक कर पाएगा? ठीक है बच्चे, देखो मल्टीप्लीकेशन में हमने कुछ पार्ट देखा था। मैंने आपको बताया था मैम किस पे मल्टीप्लीकेशन। रखना है? आपको नहीं बेटा, आपको नहीं, वो एक बच्चे का आवाज नहीं आ रही, उसको बोल रही थी। आप लोगों को कुछ छेड़ना नहीं है। आपको बिल्कुल सही आ रही है ना आवाज? आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है? आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है? चलो, अभी हमने देखो बेटा मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना के अंदर लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक पूर्ण संख्या है, उसकी गुना अगर मुझे एक भिन्न से करनी है तो मैं कैसे करूंगी, है ना? एक भिन्न संख्या से एक भिन्न से करनी है तो मैं हम कैसे करेंगे? मान लीजिए मेरे को 4 की गुना 5/3 से करनी है, तो हम कैसे करेंगे बच्चे? मैंने आपको बताया था हमेशा जब हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंश की गुना अंश से होती है और हर की गुना हर से होती है। तो यहाँ अंश की गुना अंश से होगी। अब 4 को क्या मैं 4/1 लिख सकती हूँ? हाँ या ना? 4 का मतलब क्या है? 4/1 एक ही बात होती है। यस, तो मैंने इसके आगे नीचे 1 लगा दिया। अब क्या करेंगे? अंश की गुना अंश से कर दो, हर की गुना हर से कर दो, राइट? तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 की गुना 5 से और 1 की गुना 3 से। कितना आ गया बेटा? 20/3। तो क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है, कट सकता है? नहीं बेटा, ये आगे नहीं कट सकता। तो यही हमारा आंसर हो गया। यस, हमने लास्ट क्लास में बेटा ये सीखा था कि किसी भी पूर्ण संख्या को हम भिन्न से कैसे गुना कर सकते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? एक बार सभी बच्चे बता दीजिए मुझे। यस, ये ऑलरेडी हम बेटा लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना? है ना? कि आपको पता है कि भिन्न को हम दो तरीके से देख सकते हैं। तो एक भिन्न की हम गुना करें पूर्ण संख्या से, या भिन्न के भिन्न से गुना करें। तो भिन्न की भिन्न से गुना अभी हम सीखेंगे, पर हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी सीख लिया था कि अगर मेरे पास कोई एक पूर्ण संख्या है, उसकी गुना मुझे किसी भी भिन्न से करनी है, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? बता दो जरा, इसका क्या आंसर होगा? चैट सेक्शन में सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, एक बच्चे ने दिया। यस, आप क्या करोगे? इसके बटे में 1 लगा दो, ठीक है? अंश की गुना अंश से कर दो, हर की गुना हर से कर दो। कितना आ गया? 6/5 आ गया, ठीक है? मान लीजिए बेटा मैं एक क्वेश्चन और दे देती हूँ। मैं लिखती हूँ 4 की गुना आपको किससे करनी है? 5/12 से करनी है। क्या करोगे आप? बता दो, इसका आंसर क्या आएगा? बता दो जरा, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो क्या सॉरी, 20/12 करेक्ट आंसर है? 20/12 आप लोगों ने बताया, क्या ये करेक्ट आंसर है? 20/12, या ये आगे सॉल्व हो सकता है बेटा? यस, एक बच्चे ने सही बताया, ये आगे कट सकता है ना बेटा? देखो, 2 के पहाड़े से काट दो, 2 एकम 2, 0, 2 छिक्का 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो आंसर क्या आया? 5/3। और बेटा देखो, यहाँ से भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपके ऊपर नीचे वाले यहाँ से भी कट रहे हैं, देखो 4 एकम 4,
4 तिया 12, तो क्या बच गया 1 गुना 5/3। तो यहाँ से भी 5/3 आ गया। अगर आपको दिख रहा है वहां पर नंबर कट सकता है तो आप उसे वहां भी काट सकते हो, क्योंकि जब हम इन्हें गुना कर देते हैं तो बेटा बड़ा नंबर बन जाता है, तो कई बार नहीं समझ आ पाता कि किस से गुना होगा या भाग होगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में यस और नो। किसी बच्चे को डाउट? किसी भी मेरे बच्चे को डाउट? चलो फिर एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन मैं आप फिर आपसे पूछ लेती हूँ, ठीक है? क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपको करना है 9 की मल्टीप्लाई 3/2 से, 9 की गुना 3/2 से करनी है। क्या आंसर आएगा आपको कहाँ करना है? पोल में करना है, ठीक है? सभी बच्चे करेंगे, जितने बच्चे हमारी क्लास में है सभी का आंसर चाहिए मुझे पोल में। चलो वेरी गुड, जितने बच्चे हैं सबका चाहिए। 9 की गुना आपको 3/2 से करनी है। वेरी गुड, अभी भी हमारा एक बच्चा बचा हुआ है, जल्दी से कर दो बेटा, जल्दी से। एक बच्चा हमारा है। 9 की गुना 3/2 से करनी है बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन है ना। अंश की गुना अंश से कर दो, हर की गुना हर से कर दो जरा। जो बच्चा बचा हुआ है फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चे देखो आंसर सभी बच्चे करेंगे। 9 की गुना 3/2 से करना है। मेरे जो दो बच्चे बचे हुए जल्दी से कर दो आप। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और हम चैट को कर देते हैं बेटा ऑन, ठीक है? चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा? देखो मैंने आपको क्या बताया, आप जब भी पूर्ण संख्या से करते हो तो बटे में 1 लगा लो, इजी रहेगा। अंश की गुना अंश से कर दो, हर की गुना हर से कर दो। ये आपका अंश है ना, और ये आपका हर है, ठीक है? अंश है और ये आपका हर है। इनकी गुना अंश की अंश की 9 गुना 3 कर दिया, 1 गुना 2 कर दिया, कितना आ गया? 27/2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सभी ने सही किया है, मतलब सबको समझ आया है। यस बच्चे, चलो अभी इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। मतलब दूसरी फॉर्म क्या कहती है कि मान लो आपके पास पहला नंबर भी भिन्न है। अच्छा ठीक है बेटा, मान लो मेरे पास एक भिन्न संख्या है, ठीक है, 5/3, और दूसरी भी भिन्न संख्या है 4/7। मुझे इन्हें करना है, इसे भी बिल्कुल सेम करेंगे हम। दो एक भिन्न को दूसरे भिन्न से कैसे करेंगे बेटा? सिंपल, अंश की अंश से कर देंगे और हर की हम हर से कर देंगे। तो 5 की गुना आप 4 से कर दोगे और 3 की गुना आप 7 से कर दोगे। कितना आएगा? 20/21। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है बेटा? नहीं, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, राइट? ठीक है, तो बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मैं नंबर लिख रही हूँ 21/8 गुना 4/3, ठीक है? इसको करो जरा, बताओ जरा चैट सेक्शन में क्या करेंगे हम। चैट सेक्शन में बता दो जरा कितने बच्चे हमारे, क्या आंसर आएगा। पहले कॉपी में जरूर कर लेना बेटा, पहले कॉपी में कीजिए उसके बाद पोल में। ठीक है, वेरी गुड, 2-3 बच्चों को आया, देखते हैं सही आंसर है या नहीं। कर दो बाकी बच्चे भी, फिर हम देखेंगे, नहीं तो हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, है ना? तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। हाँ,
देखो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप क्या करो, सीधा मैंने जैसे आपको बताया, अंश की गुना अंश से कर दो, हर की गुना हर से कर दो, नीचे वाले की नीचे वाले से, ऊपर वाले की ऊपर वाले से। तो 21 गुना 4 है ना, और 8 गुना 3 कर दो। तो आपके को पता है 21 चौके कितना हो जाएगा आपके पास, 21 चौके 84 आएगा, है ना, और 8 तिया 24 आएगा। अब क्या करोगे, अब आपको दिख रहा है ये 2 से कट सकता है ना, तो मैंने 2 से काटा, 12 आ गया, 2 से किया कितना आएगा, 2 से करेंगे 42 आएगा, फिर ये 2 से चला जाएगा 6 आएगा, और 21 आ जाएगा। फिर आपको दिख रहा है 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो कितना आंसर आ गया बेटा, 7/2। ठीक है, एक तो तरीका ये है। अब कई बार बेटा जब बड़ी गुना करते हैं ना, तो हमें दिखता नहीं है कि कौन से नंबर से जाएगा, तो थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है बेटा, देखो मैंने आपको बताया अंश हर से, कोई भी अंश हर से कट रहा है तो आप काट सकते हो। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते और 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 के पहाड़े से कट रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब कौन कौन से नंबर बचे, 7 गुना 1 बटा 2 गुना 1, तो 7/2, यहीं पे सॉल्व हो गया। तो अगर आपको बच्चे ऐसे दिख रहा है ना कि भिन्न आपस में कट रहे हैं, बेटा नीचे वाला नीचे से नहीं कटेगा, हर से नहीं कटेगा ना, अंश अंश से कटेगा। अंश हर से कट सकता है, कोई भी दोनों में से किसी भी अंश से कट सकता है, हर से कट सकता है। ऐसे ये वाला अंश किसी भी हर से कट सकता है। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो बेटा, यस और नो? बच्चे प्लीज कैमरा बंद कर लीजिए, आप कैमरा बंद करिए। समझाना, फिर से समझाती हूँ बेटा, 1 मिनट। हाँ, तो बेटा मैंने क्या बोला, मान लो मेरे पास नंबर है 21/8 गुना 4/3। तो बेटा या तो मैंने आपको जैसे बताया अंश की गुना अंश से कर दो, हर की गुना हर से कर दो, दोनों को आप गुना कर दोगे, सिंपल आपको पास आंसर आ जाएगा। फिर आप उसको घटा भाग कर दो, दिख रहा है जिस नंबर से भाग हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज बेटा मैंने क्या बोली है आपको, दूसरी चीज मैंने बोली है कि अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ना कि जैसे 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, है ना, अंश हर से कट रहा है कोई सा भी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आप यहाँ पर काट सकते हो। तो अब आपके पास 7 बचा गुना 1, यहाँ पर कितना 8 की जगह 2 गुना 1, तो 7/2 आ गया यहाँ से ये आंसर। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कुछ कट सकता है तो आप काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर काटना अंश को हर से या हर को अंश से है। ठीक है, ये चीज आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। क्या मेरी बात समझ आई है? चैट सेक्शन में बच्चों बता दो यस और नो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सबको मतलब समझ आया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लो बेटा मेरे पास 4/3 है और मैं इसकी गुना 5/6 से कर रही हूँ। बता दो जरा चैट सेक्शन में क्या आंसर आना चाहिए। ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है, हम भिन्न की भिन्न से गुना करना सीख रहे हैं। बता दो जरा चैट सेक्शन में क्या आंसर आना चाहिए बच्चे, देखते हैं कितना समझ आया, और नहीं समझ आया तो भी बता दो, फिर भी हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो बताओ जरा चैट सेक्शन में। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं, वेरी गुड। और भी बच्चे कर दीजिए बेटा, क्या आंसर आएगा। देखो अंश की गुना मैंने आपको बताया, अंश की गुना आप अंश से कर दो, हर की गुना आप हर से कर दो, है ना, तो कितना आएगा यहाँ पर, 4 की गुना 5 से करेंगे, 3 की गुना 6 से करेंगे, 20/18। तो आप इसको दिख रहा है 2 से चला जाएगा ये, है ना, 2 निम 18, 2 को 2 धाम 10, तो कितना आ गया बेटा 10/9। और बेटा मैं यहाँ पर भी काट सकती हूँ, देखो मैंने यहाँ पर देखा 4/3 है और 5/6 है ना, तो मुझे यहाँ दिख रहा है 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना, तो मुझे यहाँ से भी दिख रहा है 2 गुना 5 और 3 गुना 3, तो भी 10/9 बन रहा है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। यस, क्या ये बात समझ आई है बेटा?
क्या हमने कैसे गुना किया, सभी बच्चों को, किसी भी एक भी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता दो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। एक बार बता दो कि क्या किसी बच्चे को डाउट है, छोटा सा भी डाउट है तो बता दो। सबको समझ आया है? चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझ गई थी, पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलो फिर अब एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ मैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर आप लोग देंगे पोल में। ठीक है बेटा, कहा करोगे? पोल में। चलो क्वेश्चन है बेटा, 14/15 गुना 5/7। अगर देखो, अगर आपको दिख रहा हो ना कट रहा है, तो आप वहीं काट लेना, फिर गुना करना। गुना करके काटोगे तो लंबा हो जाता है। ठीक है, बाकी देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही करते हैं। पहले कॉपी में कर लेना बच्चे। काट सकते हैं, क्या बेटा? तिरछा काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तिरछा क्या काट बोला सकते बेटा, हैं क्या? समझ नहीं आया। किस? तिरछा काट तिरछा सकते हैं क्या? मतलब? नहीं बेटा, ऊपर का नंबर आप देखो, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को कर सकते हो किसी भी से। जैसे 7 को 14 से, 7 को 5 से, 5 को 15 को 5 से, 15 को 4 से, 14 से, ऐसे नीचे से भी 14, काट 7 सकते को हैं। 14 से नहीं काट सकते? हाँ कर सकते हो, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। कर सकते हो बेटा। है बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही? यस मैम। एक बार बेटा लीव करके आप ज्वाइन करो, क्योंकि बाकी बच्चों को दिख रही है। अभी पहले एक बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हो रही थी, उसने फिर लीव करके एक बार ज्वाइन किया था। आप और देखो, नेटवर्क वाले थोड़ा प्लेस पे भी बैठना। एक बार ज्वाइन करो, फिर मुझे बताना दोबारा से। ठीक है? हाँ तो बेटा, नीचे नीचे वाले नंबर या ऊपर ऊपर वाले नंबर आपस में भाग नहीं हो सकते। नीचे वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर आप कर सकते हो। जो आप मुझसे पूछ रहे हो 7 को 14 से भाग, हाँ बेटा कर सकते हो, और ठीक है 15 को मैम, ठीक 5 है। से भाग सकते हो। ठीक है चलो कर दीजिए सही। पहले बेटा कॉपी में कर लेना, उसके बाद पोल में करना। ठीक है? राजबाला की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आने लग गई क्या स्क्रीन? नहीं मैम। तो बेटा मैं क्वेश्चन बोलूं क्या अभी के लिए, फिर लीव करके ज्वाइन करोगे? मैम क्वेश्चन। बेटा आपकी साइड ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी वॉइस भी कट कट के आ रही है। मैम क्वेश्चन बोल दो। क्वेश्चन बोल दूं? क्वेश्चन है बेटा 14/15, 14/15 गुना 5/7, 14/15 गुना 5/7। ठीक है, अब ऑप्शन भी बता देती हूँ, लिख लो। 3/2 ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन है 2/3, सी ऑप्शन है 19/22, और डी ऑप्शन है 22/19। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? 14/15 गुना 5/7। इसको आपको गुना करना है आपस में। देखते हैं हमारे कितने सभी बच्चे करेंगे बेटा। मुझे सबका आंसर चाहिए जितने ज्वाइन है। हर्षित की आईडी से जो बच्चा है बेटा, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? बेटा सबका आंसर नहीं आया है। अगर बच्चे आप कर रहे हो तो वेरी गुड, लेकिन सभी बच्चे आंसर करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। मैम मैंने कर दिया। हाँ, जिन्होंने कर दिया बेटा आ गया है, वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे। यस वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी हमारे 1-2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आप लोग भी कर दीजिए। बेटा अभी भी 2 बच्चे बचे हैं, जल्दी से कर दो। 14/15 गुना 5/7, 5/7। राजबाला की आईडी से बेटा कर दिया? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। एक बच्चा बचा हुआ, जल्दी से कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। कर रहे हो क्या आप अभी? 14/15 गुना 5/7। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूं मैं। 5,
4 3 2 1 0। क्या बच्चे कर रहे हो? क्या आप कर रहे हो? तो मुझे बता दो, टाइम चाहिए तो, नहीं तो फिर हम पोल को बंद करते हैं और चैट ऑन करते हैं। बेटा सबको आंसर करना है प्लीज, ये चीज अपने माइंड में रखिए, सबको आंसर करना है। हमारी क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट है सबका आंसर आना चाहिए। चलिए कीजिए आगे, आगे बढ़ते हैं। चैट सेक्शन में आंसर कर दो। पायल खान की आईडी से बच्चा, बेटा आपका पोल चलने लग गया क्या? ओके चलो फिर आगे बढ़ते। देखो बेटा, मैं एक तो तरीका सिंपल कर सकती हूँ कि आप 14 की गुना 15 से कर दो, 15 की 5 से कर दो, और 15 की गुना 7 से कर दो। पर बेटा मैं इतना गुना लंबा करके फिर उसे भाग क्यों करूं, है ना? मुझे यहीं पे दिख रहा है कि 7 एकम 7 है ना? 7 एकम 7, और यहाँ से दिख रहा है मुझे, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, इजी रहेगा। 14/15 है ना, गुना 5/7। आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो कितना आंसर आया? 5 गुना 1, 3 गुना 1 मतलब 2/3, 2 गुना 1, 3 गुना 1, 2/3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? बी। मेरे सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया था। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है बेटा? ये बता रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल या तो उन दोनों संख्याओं से बड़ा होता है अथवा उसके बराबर होता है। मतलब दो पूरी पूर्ण संख्या, मतलब बेटा मान लो मेरे पास नंबर है 3 गुना 5, है ना? तो मैं इनको गुना करूंगी तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो ये नंबर इन दोनों नंबरों से बड़ा है ना? उसने बोला दोनों नंबरों से बड़ा होता है दोनों का गुणनफल, या वो ये कह रहा है बराबर होता है। बराबर कब हो सकता है? मान लो मैं 3 गुना 1 लिख दूं, है ना, तो बड़ी संख्या के बराबर आ जाएगा। तो बराबर वाला केस तब होगा जब वो एक से गुना करेंगे। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को गुना करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है? हमेशा उससे बड़ी संख्या मिलती है। और दो उचित भिन्नों का गुणनफल, उचित भिन्न मतलब जिसमें अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है। ठीक है, उचित भिन्न को अगर हम गुना करते हैं तो प्रत्येक का मान तो दोनों भिन्नों में प्रत्येक से छोटा होता है। मतलब समझो कि मान लो मेरे पास दो उचित भिन्न है, ठीक है, उचित भिन्न है दोनों। अगर मैं इनको गुना करती हूँ बेटा, तो आपको देखो आंसर आएगा 10/21। तो जो ये आंसर है ना, ये इन दोनों भिन्नों से छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि देखो इसका अंश हर जो है वो बड़ा है। जितना हर बड़ा होता जाएगा उतना ही वो भिन्न नंबर जो है वो छोटा होता जाता है। ये चीज हमेशा याद रखना, जितना नीचे का नंबर बड़ा होता जाता है भिन्न के अंदर, उतना ही वो भिन्न छोटा होता जाता है। क्यों मैम? क्योंकि देखो याद रखो, नीचे वाले में क्या होता है, वो भाग बताता है। किसी भी चीज के मैं जितने ज्यादा भाग करती जाऊंगी तो वो नीचे आता है ना, इसीलिए कहते हैं कि वो उतना ही छोटा होता जाएगा। क्या ये बात मेरी समझ आई है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस, बिल्कुल बिल्कुल। कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आया हो, बच्चे दोबारा रिपीट कर देंगे। चलो समझ आ गया। तो वैसे ही बेटा ये बात बोल रहा है कि मान लो दो विषम भिन्न लेते हैं। विषम भिन्न मतलब अनुचित भिन्न, जहां पर अंश बड़ा है और हर छोटा है। ऐसा कोई है ना? कुछ ऐसा है अगर आपके पास, ठीक है, तो मतलब जहां पर ये अनुचित भिन्न है, जिसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं, है ना, दोनों अनुचित भिन्न। मैम 17/7। क्या बेटा? समझी नहीं। 17/7। 17/7 कैसे आएगा बेटा? 7 गुना 4 तो 7 गुना 4 तो 28 होगा, और 3 तिया 9 होगा। 7/3 गुना 4/3 था बेटा क्वेश्चन। आपको स्क्रीन नहीं आई क्या अभी तक? नो मैम। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो ना। आपने अभी तक एक बार भी लीव करके ज्वाइन नहीं किया, ऐसे क्लास तो नहीं अटेंड कर पाओगे ना। एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है?
तो बेटा मेरा कहने का मतलब क्या है, दो विषम भिन्नों का गुणनफल उनमें से प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है, मतलब जो ये रिजल्ट आया ना ये इन दोनों भिन्नों से बड़ा होगा। तो कहने का क्या मतलब बेटा, अगर दोनों उचित भिन्न है उनका गुना क्या, उनका जो आंसर आएगा वो छोटा होता है और विषम भिन्न का हमेशा बड़ा होता है। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? यस और नो? ठीक है, ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। ठीक है, सभी बच्चे कहाँ करेंगे आंसर? पोल में। ठीक है, आपके पास है 4 की गुना 3/2 से करनी है, 4 की गुना 3/2 से करनी है। क्या आंसर आएगा? पोल में करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, कहाँ करेंगे? पोल में करेंगे। चलो कर दो जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, 4 की गुना 3/2 से करनी है, 4 की गुना 3/2 से करनी है। और ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 24। बेटा सिंपल गुना करनी है। हाँ बेटा, ए ऑप्शन क्या था मैम, एक बार दोबारा ऑप्शन बोल दो। मैं बोल रही हूँ 4 की गुना 3/2 से करनी है। ठीक है, 4 की गुना 3/2 से करनी है। बेटा पहले सभी बच्चे ना गुना कर लो, उसके बाद देखो क्या इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म बन सकती है, कट सकता है, फिर आंसर करिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 24। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी कर दीजिए चार्ट सेक्शन में सभी मैम कर बच्चे। दिया। पोल के अंदर, सॉरी चार्ट सेक्शन में नहीं, पोल में सभी बच्चे करेंगे, सभी का आंसर चाहिए मुझे। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, मेरे पास नाम के साथ आ जाता है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। 4 की गुना 3/2 से करनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। चाहे पहले गुना कर लो, उसके बाद उसके जो नंबर आएगा उसको देखो कि वो और भाग हो सकता है या नहीं, और अगर यहाँ पर कट के आपको दिख रहा है तो भी सही है, तो भी सही है ना, हमने दोनों तरीके से देखा हुआ है। वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कर दीजिए बेटा, ध्यान से कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? चार की गुना 3/2 से करनी है, कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी कर दीजिए। एक बच्चा और बचा है हमारा, वो भी आंसर कर दीजिए। राजबाला की आईडीसी हो गया बेटा आपका? यस मैम। गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा इतना सिंपल क्वेश्चन भी 2 बच्चों ने गलत कर दिया। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं प्लीज बेटा टाइम से ज्वाइन हुआ कीजिए आप लोग। देखो दोनों तरीके से कर सकते हो आप इसको, है ना। मैंने क्या किया, इसके बटे में 4 1 लगा दिया, 4 की गुना 3 से, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से करी, मेरे पास आया 4 तिया 12, 12/2। ये आगे भाग हो सकता है ना? हाँ, 2 एकम 2, 2 तिया 2 छिका 12, तो कितना आ गया 6/1, मतलब 6 हमारा आंसर हो गया। और बेटा आप यहां से भी देखोगे ना तो 4 देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहीं पे कट रहा है ना। तो यहाँ 2 की गुना 3 से करेंगे 6/1, मतलब 6 आंसर आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर भी मेरे 2 बच्चों ने आंसर गलत कर दिया, इतना सिंपल। क्या मेरे को बता दो, अभी भी डाउट है क्या किसी बच्चे को? अगर डाउट है तो बताओ, डाउट है तो बता दो बेटा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा पहले कॉपी में कर लिया करो, इसीलिए मैं सभी को बोलती हूँ। नहीं है डाउट? चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे। अगर आपके पास बेटा अनुचित भिन्न में है, मिश्र भिन्न में है, तो मिश्र भिन्न को हम क्या करते हैं पहले? मिश्र भिन्न को क्या करते हैं हम पहले? अनुचित में बदलते हैं, है ना, विषम भिन्न जिसे कहते हैं। तो पहले बदलोगे, उसके बाद गुना करके लिखोगे, अनुचित भिन्न या जिसे हम मिश्र भिन्न भी कहते हैं।
जिसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं। बदलना आता है ना, 4 तिया 12 और 2 14/3, ऐसे पहले बदलो फिर गुना करो, फिर देखो कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन में ढूंढो जो ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, तो बेटा क्वेश्चन है, राजबाला की आईडी से जो बच्चा है, बेटा क्वेश्चन है आपका 4 सही 2/3, 4 सही 2/3 की गुना करनी है आपको 3 सही 1/3 से। क्या, 4 सही 2/3 की गुना करनी है 3 सही 1/3 से। सभी पहले मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, अंश की अंश से, हर की हर से। फिर देखो कि अगर वो आगे और सॉल्व हो सकता है तो उसे और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, आगे और सॉल्व हो सकता है तो उसे और सॉल्व कर दीजिए। ऑप्शन में पहला नंबर ए है आपका 140/9, ठीक है, बी है 9/140, सी है 24/6 और डी है 24/9। कर दीजिए सभी बच्चे। पहले मिश्र भिन्न से सभी किस में बदलेंगे, विषम भिन्न में। मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलो, उसके बाद अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, और अगर कोई सिंपल फॉर्म बन सकती है यानी कट सकता है तो उसे काटेंगे। बेटा प्लीज पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में करना। ठीक है, क्योंकि मैथ ऐसे एकदम माइंड में नहीं हो सकती है, पहले आपको कॉपी में करना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। मुझे सबका आंसर चाहिए बच्चे, जितने बच्चे हमारे प्रेजेंट है सबका आंसर चाहिए मुझे। 4 सही 2/3 की गुना 3 सही 1/3 से करनी है। मैम ऑप्शन बोल दो। अच्छा, ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए 140/9, ठीक है, ऑप्शन ए है 140/9, ऑप्शन बी है 9/140, ठीक है, सी ऑप्शन है 24/6 और डी ऑप्शन है 24/9। ठीक है, और क्वेश्चन था 4 सही 2/3 की गुना करनी है 3 सही 1/3 से। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी कर दीजिए, अभी सबका नहीं आया है, सबका नहीं आया है बच्चे। बेटा ऐसे नहीं चलेगा, पहले कॉपी में कर लीजिए, कोई भी कुछ भी आंसर नहीं करिए, ऐसे मत कीजिए, बिना किए क्वेश्चन पे आंसर नहीं करिए, पहले कॉपी में सॉल्व कीजिए। मैम स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, मैं एक बार 1 मिनट में एक बार दोबारा से अब देखिए बच्चों, अब आ रही है क्या स्क्रीन? क्या आप दिखाई दे रही है बेटा? यस मैम। मोहम्मद हुसैन की आईडी से जो बच्चा था जिसको दिख नहीं रही थी बेटा, अब आपको दिखाई दे रही है? चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बच्चे सभी बच्चे आंसर कीजिए, आप लोग थोड़े से बच्चे हो आज की क्लास में, और आप भी अगर आंसर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, मुझे कैसे पता लगेगा हम सही जा रहे हैं पढ़ाई में? 4 की गुना 3 से करेंगे 12 आ जाएगा, है ना, और 12 की जमा 2 से कर देंगे, है ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 14/3, है ना, और ऐसे ही आप करो 3 तिया 9, 3 की गुना 3 से जमा 1/3, है ना,
तो आपके पास कितना आ जाएगा 10/3। अब इसको गुना कर दो आपस में, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, तो ये कितना आ जाएगा 140/9। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मेरे बहुत सारे बच्चों ने सही किया था, फिर भी 2-3 बच्चों ने गलत कर दिया बेटा। अब इसमें क्या गलत हो रहा है? जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं बेटा प्लीज टाइम से ज्वाइन होइए, और बार बार लेफ्ट करके रिज्वाइन, मतलब बार बार रिज्वाइन करे, बार बार लेफ्ट करे। क्या बेटा सबको अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? क्या मैक्सिमम बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है? मुझे एक बार बता दो यस और नो में। स्क्रीन आ रही है तो यस, नहीं आ रही है तो नो। बाकी सभी बच्चों को मतलब आ रही है, बस एक बच्चे को नहीं आ रही है। मैडम थोड़ा नेटवर्क वीक है। अच्छा बेटा, ओके ओके ओके, ठीक है बच्चों, बाकी सभी को आ रही है। ओके ओके ठीक है बच्चे, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इतना यहाँ तक सभी को क्लियर है कि हमें अगर भिन्न की गुना भिन्न से करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चे, और अगर हम पूर्ण संख्या की गुना किसी भिन्न से कर रहे हैं बेटा तो हमें क्या मिल रहा है। राइट, हमने ये दोनों तरीके से देख लिया है। क्या इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? अभी भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बेटा बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं है। छोटी सी भी बेटा प्रॉब्लम है तो बता दो, क्योंकि आगे बेटा जितना हम अभी का पढ़ते जाएंगे ना, ये आगे वाले फिर से इसमें बताना। यूज होता जाएगा। हाँ बेटा क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बच्चे बताओ। एसके की आईडी से जो बच्चा है फिर से कुछ बता देना, फिर से। क्या बताऊं बेटा फिर से? मैं दोनों बटे में आ गई थी ना, उसके बाद आपने क्या किया? अच्छा, ये जो बट्टे में आ गया ये कह रहे हो बेटा? अच्छा अच्छा, इसके बाद बेटा क्या आया था? 14/3 आ गया था, और इधर क्या आ गया था आपका 10/3 आ गया था। अब आपको पता है क्या होगा, अंश की गुना बेटा अंश से होगी, हर की गुना हर से होगी। अंश की गुना अंश से, हर की गुना आप हर से कर दो, है ना। तो आप क्या करोगे, 114 की गुना 10 से करोगे, और 3 की गुना 3 से कर दोगे, 140 और 3 तिया 9। और ये आगे आगे कट ही नहीं सकता, किसी भी नंबर से देख लो, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। राइट बेटा, तो आपका आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, ठीक है मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा अभी हमने देखा कि किसी भी भिन्न को हम गुना कैसे करते हैं। बच्चों में ये चीज आपको याद रखना है कि भिन्न होता क्या है ना। जैसे किसी भी पूरी चीज में से अगर हम इसके एक हिस्से या किसी भी ज्यादा हिस्सों यानी कि किसी भाग की बात कर रहे हैं, उस भाग को लिखने के लिए हम भिन्न का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप सभी को पता होना चाहिए कि हम भिन्न को, जिसपे हमने जमा देखा, घटा देखा, गुना देखा, भाग देखा, है ना, वो होता क्या है। आज हम देखेंगे बेटा, अब हम देखेंगे कि भाग क्या होता है ना, कि किसी भी दो भिन्न को हम कैसे भाग कर सकते हैं, है ना, कैसे भाग कर सकते हैं, या फिर हम भिन्न से नहीं किसी भी पूर्ण संख्या से भी भाग करना चाहें किसी भिन्न को, तो हम कैसे भाग करेंगे। अगर बेटा आपको गुना आ गया है ना, गुना करना आ गया है, तो सेम वैसे ही आपका भाग करना है। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, भिन्नों को हम 3 तरीके से सीख सकते हैं, मतलब इसका भाग हम 3 तरीके से देख सकते हैं बेटा। मान लीजिए मैं एक भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग कर रही हूँ, मतलब मेरे पास एक भिन्न संख्या है और एक पूरी नंबर है कोई। मान लीजिए मैं एक लिख रही हूँ 5/3 और एक नंबर लिख रही हूँ, भाग करना है मुझे उसे 4 से। ठीक है, मुझे भाग करना है 4 से, तो ये क्या हो गया, भिन्न, किसी भी भिन्न का बेटा नोट करते जाएंगे कॉपी में, किसी भी पूर्ण संख्या से गुना। ठीक है, और हम क्या सीखेंगे कि किसी पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, और तीसरा केस क्या है कि किसी भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग। तीनों में आपको एक बार बता देती हूँ। पहला है बेटा, मान लो मेरे पास है 3/5, इसकी भाग मुझे करनी है 4 से, तो क्या है ये, भिन्न का भाग कर रहे हो आप पूर्ण संख्या से, किसी नंबर से। ठीक है, दूसरा बेटा केस है, आप पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग कर रहे हो, मतलब 4 की भाग आप कर रहे हो 3/5 से, ऐसे मान लो।
ठीक है, पहला नंबर पूर्ण, दूसरा आपका भिन्न है। और तीसरा केस बेटा क्या है कि दोनों ही आपके पास क्या हो, भिन्न हो, 5/3 और 7/4। ठीक है, एक भी ये वाला भी भिन्न है, भिन्न की भाग भिन्न से करेंगे। क्या तीनों कंडीशन समझ आई है? फिर हम एक एक करके तीनों को बेटा सीखेंगे। क्या बात समझ आई है कि भिन्न की भाग पूर्ण संख्या से भिन्न की भाग, और भिन्न की भिन्न के भाग, भिन्न की भिन्न से भाग। कॉपी में बेटा लिखते जाना, नहीं तो इतना हमारा मेमोरी स्ट्रांग नहीं होती है कि हम सब कुछ याद रख पाए। ठीक है, हाँ चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले सबसे पहला केस देख लेते हैं। मान लो बेटा मेरे पास भिन्न से पूर्ण का भाग कर रहा है, मुझे मान लो मेरे पास 5/3 है, मुझे इसे भाग करना है 4 से। ठीक है, तो बेटा इससे पहले ना मैं एक चीज सिखाती हूँ आपको। इस चीज को सीखने से पहले हम एक चीज सीखते हैं, क्या कि किसी भी पूर्ण संख्या को एक भिन्न से भाग करने के लिए उस पूर्ण संख्या को उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुना कर देते हैं। मतलब समझो बच्चे, मान लो बेटा मेरे पास नंबर था, क्या नंबर था, मैंने लिया 5/3, तो मैं इसका व्युत्क्रम क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, रेसिप्रोकल, इंग्लिश में हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा, 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4/1 लिख सकती हूँ ना। तो इस 4/1 का व्युत्क्रम क्या होगा कि अंश को आप हर बना दो, हर को आप अंश बना दो। ठीक है, तो यहाँ पर अंश क्या है, 4 है, तो उसे आपने हर बना दिया और इसको आपने हर को अंश बना दिया, तो इसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या मेरी बात समझ आई है? 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4 के नीचे मैंने 1 लगा दिया क्योंकि 4 बराबर 4/1 होता है ना, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/4। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है? अच्छा, मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ। मान लो मेरे पास 2/3 है, ठीक है, 2/3 है, मुझे इसका व्युत्क्रम लिखना है, तो बेटा मैं क्या करूंगी, अंश को हर बना दूंगी, हर को अंश, तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा, राइट, उल्टा भी कह सकते हो। तो मेरा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2। चलो फिर बता दो मुझे 7/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, चैट सेक्शन में बता दो सभी बच्चे। 7/2 का क्या होगा, 7/2 का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल, यस 2/7 होगा। ठीक है, तो बेटा आप क्वेश्चन समझते हैं। देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, 1 मिनट दीजिए बेटा, मे बी आपकी स्क्रीन चली गई हो, 1 मिनट, आज बहुत स्क्रीन ड्रॉप हो रही है। राइट, ठीक है, तो बच्चे हमने क्या देखा, मान लीजिए बेटा मेरे पास नंबर है, क्या, ठीक है, पहला देख लेते हैं भिन्न से पूर्ण संख्या का। मान लीजिए मेरे पास क्या नंबर है, मेरे पास नंबर जो पहले वाला था हम वही कंसीडर करते हैं, है ना। मैंने कौन सा नंबर पहला लिया था, 5/3। 3/5 की भाग करनी है 4 से। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे बेटा, 3/5 की भाग करनी है 4 से, तो पहले मैं क्या करूंगी, इसको लिख दूंगी 1। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है बेटा, 3/5 को ऐसे ही लिख दो। अब भाग की जगह पे आप गुना का साइन लगा दो, और इसका मैंने क्या बताया है, व्युत्क्रम उल्टा लिख दो। उल्टा क्या होगा, 1/4। ठीक है, अब गुना तो सबको करनी आती है, अंश की अंश से, हर की हर से, कितना आ गया, 3/20, 3/20। यस, 3/20, वेरी गुड। क्या मेरी बात समझ आई है? हम क्या करते हैं बेटा, जो दूसरा वाला नंबर होता है ना, उसे आप उल्टा करके लिख दो और साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास नंबर है बेटा, 2 की भाग करनी है 1/3 से,
2 की भाग करनी है 1/3 से, तो मैं क्या करूंगी, पहले 1/3 का व्युत्क्रम लिखूंगी, उल्टा लिखूंगी। क्या होगा 1/3 का उल्टा, क्या होगा 1/3 का उल्टा बेटा? 3/1। तो 3/1 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है ना। और गुना किससे करनी है बेटा, और भाग की जगह पे हम गुना का साइन लगा देंगे। दूसरे वाले नंबर को उल्टा कर दो और भाग की जगह गुना का साइन लगाओ। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 6। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 6। 6/1 तो 6 ही हो गया वो, है ना। 2 तिया 6। यस यस, वेरी सिंपल। अगर गुना आती है ना तो वैसे ही आपकी भाग होती है। हाँ बेटा, मैम एनीबॉडी एरर इन स्क्रीन? क्या बेटा? एनीबॉडी? एरर इन स्क्रीन? नहीं बेटा, स्क्रीन तो विजिबल है। नो मैम, somebody error in my screen. क्या कोई बच्चा आपकी स्क्रीन पे पिन कर रहा है क्या? किसी ने किया है क्या बेटा? बच्चों, अगर आप किसी की स्क्रीन ऐसे पिन कर रहे हो तो प्लीज मत कीजिए, ठीक है बेटा? हाँ, प्लीज बच्चों ऐसे मत कीजिए। दूसरे बच्चे की स्क्रीन को अगर आप पिन कर रहे हो तो बच्चा नहीं देख पाएगा, तो उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बताया, रेसिप्रोकल का बेटा मेरे पास 3/4 है, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? 4/3। 4/3 मैडम। यस, बिल्कुल सिंपल बेटा। तो सभी को ये चीज याद रखनी है बेटा कि जब भी भाग करेंगे ना, तो जो दूसरा वाला नंबर है, पहला भिन्न छोड़ के जो दूसरा वाला है उसे बदल दो, उल्टा करके लिख दो और साइन चेंज कर दो। मतलब भाग की जगह गुना कर दो और उसके बाद सिंपल अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से कर दो। क्या मेरी बात है सभी को समझ आई है? यस और नो? यस मैम। चैट सेक्शन में बेटा सभी बच्चे कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क, ठीक है। हम एक क्वेश्चन और पूछ लो।